हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का चैप्टर द एक्सीडेंटल टूरिस्ट के आगे के क्वेश्चन करेंगे। पिछली वीडियो में हमने इसके 4 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब इस वीडियो में हम इसके आगे के 4 करेंगे और हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आपको इसके पहले के पार्ट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आप लोग वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आपको क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ में आए। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सो हमारा 5th क्वेश्चन है, वाई आर हिज टीथ एंड गम्स नेवी ब्लू। यहाँ हिज कौन है? बिल विल्सन, मिस्टर बिल। टीथ, उनके टीथ और गम्स नेवी ब्लू कलर के कैसे हो गए थे? क्योंकि उनका जो पेन था, मेनली उनका जो पेन था वो उनके माउथ के पास था और उसकी जो इंक थी वो लीक हो गई थी, तो इसकी वजह से उनका जो सारा फेस था, माउथ वगैरह था, सब कुछ नीला नीला हो गया था। ये आपको आंसर पेज नंबर 58 to 59 पे मिल जाएगा बुक के। आइए आंसर लिखना शुरू करते हैं। वंस Bill Bryson was traveling in an aeroplane and और वो क्या कर रहे थे? अपने इम्पोर्टेंट थॉट्स लिख रहे थे। एंड वॉज राइटिंग हिज इम्पोर्टेंट थॉट्स after few minutes when यहाँ पर केवल when है friends, when he stopped his pen he fell into किसमें खो गए थे? किस बात में वो घुस गए थे? कन्वर्सेशन होने लगी थी, यानी बातचीत में चले गए थे, बातचीत होने लगी थी। इनटू कन्वर्सेशन किसके साथ? विद अ कैसी लेडी थी? एक अट्रैक्टिव यंग लेडी। विद अ अट्रैक्टिव यंग लेडी। फिर हम लिखेंगे कितनी देर तक उन्होंने बातचीत करी? अबाउट 20 मिनट्स। यस, हाँ, अबाउट 20 मिनट्स। अबाउट 20 मिनट्स they talk to each other। they talk, आप केवल talk लिख दीजिए। अब आप आगे talk to each other भी लिख सकते हैं, वरना कोई इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब फिर क्या हुआ? अब फिर उसे कैसे पता चला कि उसके जो माउथ और गम्स है वो नीले कलर के हो गए? कैसे? जब वो लेबोरेटरी में गए थे। when he went to laboratory he found that क्या देखा उन्होंने? that his teeth, mouth,
गम्स, और जैसे कि टंग, चिन, एटसेट्रा वर ऑफ नेवी ब्लू। कलर क्यों थे? बिकॉज ऑफ हिज लीग्ड पेन। यहाँ हम लिखेंगे लीग्ड। हमारा आंसर यहाँ कंप्लीट होता है। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। वंस बिल ब्रेसन वॉज ट्रैवलिंग इन एन एरोप्लेन। वो ज़्यादा ट्रैवल किस में करते थे? एरोप्लेन में। सो हमने वही लिखा है। एंड वॉज राइटिंग हिज इम्पॉर्टेंट नोट्स, और वो अपने इम्पॉर्टेंट नोट्स लिख रहे थे। आफ्टर फ्यू मिनट्स व्हेन ही स्टॉप्ड हिज पेन, कुछ मिनट बाद जब उसने अपना पेन स्टॉप किया, मतलब वो लिखने से रुके, ही फेल इनटू द कन्वर्सेशन, वो कन्वर्सेशन में बिजी हो गए। विद अट्रैक्टिव, कैसी लेडी? अट्रैक्टिव यंग लेडी। और कितने मिनट के लिए? अबाउट 50 मिनट दे टॉक। व्हेन ही वेंट टू लेबोरेटरी, जब वो लेबोरेटरी में गए, ही फाउंड दैट हिज टीथ, माउथ, गम्स, टंग, चिन एटसेट्रा वर ऑफ नेवी ब्लू कलर। किस कलर के हो गए थे? वही नेवी ब्लू। आई थिंक इसी टाइप का कलर होगा वो। बिकॉज ऑफ हिज लीग्ड पेन, किसकी वजह से? ये मेन है इसमें, बिकॉज ऑफ हिज लीग्ड पेन, ये इसका मेन है। अब हमारा आंसर कंप्लीट होता है। हम अपना 6th क्वेश्चन करते हैं। अब हमारा 6th क्वेश्चन है, विल ब्रेसन एक्ट गुड टू बी सॉल्व, इज ही सक्सेसफुल इन हिज मिशन, लिस्ट हिज अनसॉल्व्ड वेज। हमें इसमें बताना है कि उनकी जो उनके साथ अजीब अजीब, ये यहाँ इसका मतलब है जो उनके साथ अजीब अजीब घटनाएं घटित हुई हैं, तो वो हमें बतानी है इसमें। तो इस क्या क्या हुई थी? जैसे कि उनका जो कोट था वो 14 इंचेस का कोट उनका कार के डोर के बाहर ही रह गया था। और जब वो लाइट कलर की पैंट पहनते थे तो वो देखते थे कि वो काफ़ी बार च्युइंगम्स पे, कफ सिरप्स पे, आइसक्रीम पर बैठ गए, यानी उनकी जो ट्राउज़र है वो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। तो हम लोग आंसर में ये लिखेंगे। ये आंसर लिखना शुरू करते हैं। इट इज़ क्वाइट क्लियर, it is quite clear that Bill Bresson act to be solved. वो उनकी, हमने पहले ही वही सेंटेंस लिख दिया, हम इसके आगे में लिखेंगे। ही इज नॉट सक्सेसफुल इन हिज मिशन। मिशन कौन सा? कि वो कोई काम बिना कोई अजीब घटना हुए कर पाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो मतलब कुछ ना कुछ हो ही जाता। मिशन, अपने मिशन में सक्सेसफुल नहीं थे। ही himself in a car without leaving 14 inches of coat। यहाँ पर फ्रेंड्स ये आएगा कि उन्होंने डोर भी बंद कर लिया था। एंड शट द डोर, ये तो एक उनकी एक हो गई कि उनका कोट बाहर रह गया था।
सेकंड क्या थी कि जब वो लाइट ट्राउजर पहनते थे तो कुछ ना कुछ उनके चिपक ही जाता था। ही wore light colored trouser and found that he had sat many times on chewing gum, ice cream, and cough syrup. Syrup. At the end of the डे के एंड में वो देखते थे कि जब उन्होंने लाइट कलर की पैंट पहनी हुई है या आप ट्राउजर कह सकते हो, तो उस पे क्या देखते हैं वो कि वो कई बार बैठ जाते हैं किस किस पर, च्युइंगम पर, आइसक्रीम पर और कफ सिरप पर। आप यहाँ पर मोटर ऑयल भी लिख सकते हो, उसमें लिखा था मोटर ऑयल ना, लेकिन कोई बात नहीं, आप एटसेट्रा भी लगा सकते हो, मोटर ऑयल। ओके, ये आंसर हमारा कंप्लीट होता है। हम 7th क्वेश्चन करते हैं। 7th क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक बिल ब्रिसन वाइफ सेज टू द चिल्ड्रन टेक द लिड्स ऑफ फॉर द डैडी। उसकी वाइफ ने ऐसा क्यों कहा था कि अपने डैडी की जो प्लेट है उससे लिड हटा दो। क्यों कहा था? क्योंकि वो जानती थी कि उसके हस्बैंड के साथ हमेशा कुछ ना कुछ अजीब होता रहता है और वो अपने हस्बैंड की ट्रैवलिंग जो उसकी हैबिट्स हैं वो भी जानती थी। Bill Brisson's wife was aware of the traveling habits of her husband and did not want any awkward situation that's why she said to her children to take off the lids off। यहाँ पर to take the lids आएगा, lids off the for डैडी। यानी हमें वही फ्रेज लिखना है जो इसमें हमें दिया गया है, क्योंकि उसने यही कहा था तो हमें बताना था कि इसने ऐसा क्यों कहा है, और वो हमने रीज़न यहाँ पर लिख दिया, इसलिए डिट्टो वही हम नीचे लिखेंगे और डैडी। अब हमारा 7th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हम अपना 8th क्वेश्चन करते हैं। अब हमारा 8th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल। टाइटल की सिग्निफिकेंस क्या है, यानी हमें ये बताना है कि टाइटल इस चैप्टर का सही है कि नहीं।
तो हाँ, टाइटल बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें पूरी रीडिंग के बाद ये पता चल गया कि विल ब्रिसन एक एक्सीडेंटल टूरिस्ट है, यानी वो टूर करते टाइम कुछ ना कुछ उनके साथ हो ही जाता है। तो जो ये चैप्टर का टाइटल है बिल्कुल अपने खुद ही बिल्कुल ठीक है। अपना आंसर लिखना शुरू करते हैं। द टाइटल इज क्वाइट significant. After going through the full explanation of this chapter, we get to know that Mr. Wilbrison is the accidental tourist. There are many और different और several, कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं। There are many examples which proves the appropriateness of the title of this chapter, so we can say that the title of this chapter is quite appropriate. सो फ्रेंड्स, इसी क्वेश्चन के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।